अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 है। चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमो नंबर और अपनी ईमेल का एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, फेसबुक आईडी और अपने फेसबुक का पेज, उसका यूज़र नेम, हर चीज़ मैंने लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि क्वेश्चन दिया गया है जी कि इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। यानी कि हमने लिमिट्स जितने भी हैं, जो भी हमें यानी कि क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके ऊपर हमने लिमिट के थ्योरम अप्लाई करके उनको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना यानी कि उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो फंक्शन हमारे पास उनकी क्या वैल्यू है, कितनी कीमत है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x + 4 है। जो थ्योरम आते हैं जो कि इसमें यूज़ होने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है सबसे पहले कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a f(x) + g(x) है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये है लिमिट जो कि इसके अंदर यूज़ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें f(x) और g(x) में दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों के दोनों फंक्शन x के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। यानी कि उनके अंदर जो वेरिएबल यूज़ होगा वो x ही यूज़ होगा। और देखा जाए तो वो यही चीज़ है, एक पहला फंक्शन है प्लस फिर ये दूसरा फंक्शन आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो यूज़ होता है इसके अंदर थ्योरम वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a mx + b। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह मौजूद है तो हमने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करनी है। जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने क्या रख देना है, a रख देना है। ठीक है। तो ये किस तरह बनेगा, जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m, x की जगह पर जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा, ma + b। तो बेसिकली ये इस तरह यूज़ नहीं होती, ये इस तरह यूज़ होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आगे मज़ीद लिख देता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a f(x) + g(x) इक्वल होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a f(x) और प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a g(x) है। यानी कि जो लिमिट होगी अगर दरम्यान में प्लस आए, या मैं यहाँ पर चलो ऐसे लिख देता हूँ, प्लस की जगह माइनस लिख देता हूँ साथ में। प्लस माइनस आता है तो हमने क्या करना है, इनके ऊपर अलग अलग ही अप्लाई करनी है। बेशक प्लस आए दरम्यान में या बेशक माइनस आए, तो हमने क्या करना है, दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देनी है ये लिमिट। ठीक है। फर्ज करें कि f(x) हमारे पास क्या आ रहा है। अब ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सारे का सारा क्या है, ये f(x) है। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई किस तरह होगी कि जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। b चूँकि कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। सेम यही चीज़ अब यहाँ पर अप्लाई होगी। मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है जी हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है 2x + 4। ठीक है। सबसे पहले हमने ये थ्योरम अप्लाई करना है, ये वाला जो है, ये क्या हमें बताता है, यहाँ पर शुरू में बेशक लिखते हैं बेटर है यूजिंग। ठीक है, कि हमने ये दो थ्योरम है, दो ये यूज़ करने हैं। तो क्या आएगा, हमें लिमिट के थ्योरम्स क्या बताते हैं कि फर्स्ट जो हमारी टर्म आ रही है या फर्स्ट फंक्शन कह लें, उसको ऐसे लिख लेना हमने, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। इसके अंदर एक जो और थ्योरम यूज़ होता है ना, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a c इक्वल्स टू c है। c से मुराद क्या है, कांस्टेंट। जिस तरह यहाँ पर 4 कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर वो आएगा तो x जो है उसके ऊपर अप्लाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a, ये लिमिट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये एज इट इज़ ही रहेगा, सी का सी ही रहेगा। तो अब यहाँ पर अप्लाई करने क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा सबसे पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, फिर x के ऊपर अप्लाई होनी है ये, प्लस यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 बाहर आ जाएगा। या आप इसके ऊपर बेटर है कि वैसे के वैसे डायरेक्ट ही अप्लाई कर दें, ये वाला थ्योरम जो आएगा। ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a c, c से मुराद क्या है, 4 है, और a से मुराद क्या है, 3 है यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ये c का c ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा जी, 2 एज इट इज़, और लिमिट x आ रहा है, x के ऊपर अप्लाई होगी, x अप्रोचेस 3, और ये आगे क्या आ रहा है, फंक्शन सिर्फ x है, तो हम x अप्रोचेस टू 3 है, यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 कितना आ जाएगा, 6 जमा 4, प्लस कर दें क्या आएगा, 10, और यही इसकी वैल्यू है। उसने कहा था क्वेश्चन में, क्या कहा था कि इवेल्युएट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। उसको वैल्यू देनी है, तो वैल्यू क्या आई है उसकी, 10 आई है हमारे पास जो फंक्शन था। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।